हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल स्वागत करता हूं एसएससी बूस्टर चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बच्चों जो आपका अपकमिंग एग्जाम है। बिल्कुल सही सुना आपने, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है सीएचएसएल और एमटीएस के लिए, वहां हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 50। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी। अगर आपको पसंद आए तो जो आपका वीक पॉइंट है, वीक टॉपिक्स है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, जिसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर सके। ठीक है, ये वोकैबुलरी का जो क्लास होने वाली है बच्चों, सीएचएसएल के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें वो पीवाईक्यूज हैं जो बहुत बार रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके पीवाईक्यूज 2020 से लेके 2024 तक जो एग्जाम हुए हैं सीएचएसएल के, उसमें सारे जो हैं वोकैबुलरीज जो ज्यादा बार रिपीट हुई है वो आपके इसमें है। और साथ ही साथ आपके लिए ये वीडियो क्यों बेनिफिट है, क्यों बढ़िया है बच्चों आप लोगों के लिए ये वीडियो, क्योंकि इसमें आपको द हिंदू से मिले जो भी उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, सो आपकी द हिंदू भी कहीं ना कहीं इसमें कवर की जा रही है, और जो वर्ड्स आपके बहुत ज्यादा रिपीटेड है वो भी चीजें कवर करी जा रही हैं। सो बच्चों, एसएससी बूस्टर आपके हर एक एग्जाम के लिए आपके साथ है, बस एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला वर्ड है हमारा फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल का सिनोनिम पूछा गया था। सबसे पहले फर्टाइल के बारे में बता दूं कि फर्टाइल मींस क्या होता है, उपजाऊ। ठीक है, जिसमें हम कोई भी चीज अगर बोएं तो अच्छी तरीके से वो उसका पैदावार हो सके। ठीक है, प्रोडक्टिव लैंड हो बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या याद रखना आपको। सबसे पहले प्रोडक्टिव याद रखना, क्लियर। प्रोडक्टिव याद रखना, फ्रूटफुल याद रखना, ये सारे बच्चों नोट्स अपने बना लेना। फ्रूटफुल याद रखना, रिच याद रखना, देन आपको प्रोफिलिक लैंड याद रखना है इसके साथ। ठीक है, प्रोलिफिक प्रोलिफिक लैंड। ठीक है, उसके बाद आपको द हिंदू से जुड़े वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो अरेबल याद रखना, EARABLE। ठीक है, वीकेंड याद रखना, FECUND। फिर लस याद रखना। ये कुछ वर्ड्स जो हैं ये सारे सिनोनिम्स हैं। फर्टाइल्स के ये क्या है बच्चों, ये सारे सिनोनिम वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं डिफ्लेट, डिफ्लेट का अगर पूछ लिया जाता है, डिफ्लेट का एंटोनिम। डिफ्लेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना। ठीक है, डिफ्लेट तो बढ़ाओगे आप, उस चीज को बढ़ाना उसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या 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 लिख सकते हो, इन्फ्लेट याद रखना। वेट अ सेकंड, हाँ, क्या क्या याद रखना बच्चों। सबसे पहले आप इन्फ्लेट याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो तो एक्सपेंड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद स्वेल, उसके बाद ब्लो अप, ब्लो अप याद रखना। कुछ एडिशनल में अगर एंटोनिम पूछा जाता है तो एनलार्ज। ठीक है, किसी चीज को ज्यादा बढ़ा देना, एनलार्ज कर देना। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई करना। ठीक है, ऑग्यूमेंट करना, AUGMENT, ऑग्यूमेंट करना। ठीक है, पफ अप करना, पफ अप, ये वर्ड याद रखना बच्चों, ऑग्यूमेंट, पफ अप, मैग्नीफाई, एनलार्ज। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड अगर हम बात करते हैं बच्चों, अफर्म। अफर्म के सिनोनिम, अफर्म मतलब क्या होता है, पुष्टि करना। ठीक है, पुष्टि करना, किसी चीज को कंफर्म करना। ठीक है, तो इसके वर्ड्स जो आप याद रखना, एक डिक्लेयर याद रखना, डिक्लेयर करना। ठीक है, असर्ट याद रखना, ASSERT, एसेट याद रखना बच्चों। स्टेट याद रखना, STATE, स्टेट याद रखना। कंफर्म याद रखना, कंफर्म करना। ठीक है, और एडिशनल में अवो याद रखना, AVOW। ठीक है, और सर्टिफाई याद रखना, सर्टिफाई, और एक्नॉलेज, एक्नॉलेज याद रखना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, सिनोनिम्स हो जाएंगे। साथ ही साथ ये वर्ड्स जो है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके सीएचएसएल एमटीएस में रिपीट होने वाले हैं, तो जरूर से जरूर आप इन सारे वर्ड्स को अपने नोट्स में जरूर नोट करना। नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों वो चीप है। चीप का आपको एंटोनिम बताना है। चीप मतलब क्या होता है, चीप मतलब होता है बच्चों सस्ता। ठीक है, जो बिल्कुल सस्ता हो। ठीक है, तो इसका एंटोनिम के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है। सो आपको सबसे पहले दिमाग में आएगा सर एक्सपेंसिव, जो चीज महंगी है, बिल्कुल। जो चीज कॉस्टली है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो चीज लेविस है, खर्चीला है ज्यादा। ठीक है, लग्जीरियस है, लग्जीरियस है।
ठीक है। उसके बाद कुछ याद रखना, वैल्यूएबल, क्लियर, वैल्यूएबल। उसके बाद डियर, उसके बाद एक्स्ट्रावेगेंट, प्रीमियम, प्रीमियम याद रखना एक वर्ड, ठीक है, प्रीमियम याद रखना, एक्स्ट्रावेगेंट याद रखना बच्चों, ये वर्ड जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, एक्स्ट्रावेगेंट याद रखना, स्पेलिंग भी देख लेना, EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्यू टिप की, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों देखो, आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट से आपको पता चल गया होगा कि कैसा तैयारी कराई जा रही है यहाँ पे। सो आप जल्दी से सब्सक्राइब, और अच्छा वीडियो लगे तो जरूर कमेंट करके जाइए। नेक्स्ट है बच्चों फ्यू टिप। फ्यू टिप का सिनोनिम, फ्यू टिप मतलब क्या होता है, गुप्त, चोरी छुपे किया गया काम कोई, ठीक है, कोई चीज आप सीक्रेटिव कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होगा, सीक्रेटिव, ठीक है, कोई चीज आप सीक्रेटिव कर रहे हो, सीक्रेटली कर रहे हो, ठीक है। स्टेल्दी याद रखना, STALTHY, स्टेल्दी याद रखना, ठीक है। स्लाई याद रखना, उसके बाद सरपीशियस याद रखना, स्पेलिंग याद रखना बच्चों इनकी, SURREPTITIOUS, सरपीशियस, ठीक है। और ये याद रखना, क्लैंडेस्टीन याद रखना, ये भी वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है, क्लैंडेस्टीन। देन आप कोवर्ट याद रखना, कोवर्ट, COVERT, कोवर्ट। और स्नीकी याद रखना एक इसमें, स्नीकी, और ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है बच्चों, एगिल। एगिल का सिनोनिम बताना है आपको, इसका मतलब क्या होता है, फुर्तीला, जो बहुत ज्यादा तेज हो, फुर्तीला हो, एक्टिव हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या याद रखोगे, सबसे पहले एक्टिव हो, जो बहुत ज्यादा क्या हो, एक्टिव हो। उसके बाद निम्बल याद रखना बच्चों, निम्बल, NIMBLE, निम्बल वर्ड, ठीक है। क्विक याद रखना, क्विक याद रखना, अलर्ट याद रखना, सिनोनिम इसके लिए। और ब्रिस्क याद रखना, ब्रिस्क, ठीक है। और लिवली, और डेक्सटीरियस याद रखना बच्चों, DEXTEROUS, डिस्टीरियस याद रखना। स्प्राइटली याद रखना, SPRIGSTLY, स्प्राइटली याद रखना। ये सारे वर्ड्स जो हो जाएंगे वो इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, एनिग्मा। एनिग्मा का एंटोनिम बताना आपको। एनिग्मी मीन्स क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज छुपाई गई हो, ठीक है, ठीक है, कोई चीज छुपाई जाना, ठीक है, क्लियर ना करना, अनक्लियर होना, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होगा, बिल्कुल क्लैरिटी, ठीक है, बिल्कुल क्या होना, रहस्य का अभाव, स्पष्टता, क्लियरिटी, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसकी आ जाएगी एंटोनिम्स में। तो क्लियरिटी आप पहले लिख लेना, ठीक है। फिर आप याद रखना एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आपको एक वर्ड याद रखना, समथिंग इजीली अंडरस्टूड, जो चीज आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी याद रखना, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी याद रखना बच्चों। ल्यूसिडिटी याद रखना, ठीक है, ल्यूसिडिटी वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूसिडिटी याद रखना। सिंप्लिसिटी याद रखना इसमें, सिंप्लिसिटी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हो जाएंगे बच्चों वो एनिग्मा के एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिजर्व्ड, ठीक है, रिजर्व्ड के एंटोनिम की। रिजर्व्ड क्या होता है, रिजर्व्ड मतलब क्या होता है कि एक तरीके से कि आप बात करो कि जो बिल्कुल खुला ना हो, ठीक है, जो चीजें रिजर्व हो, ठीक है, बिल्कुल एक तरीके से एनिमिटी बिहेवियर रखे, जो शत्रुता बिहेवियर रखे। और एंटोनिम अगर मैं इसके बारे में बताऊं एंटोनिम तो क्या हो सकता है, ठीक है, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव जो है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंडली जो है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये सारे बच्चों ये वर्ड रिपीटेड है CHSL में, फ्रेंडली, फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक याद रखना। और सोशेबल याद रखना, ठीक है, सोशेबल याद रखना ये। और उसके बाद एक्सट्रोवेगेंट, टॉकेटिव, ग्रिगेरियस, ठीक है, इसके लिए और वर्ड यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ग्रिगेरियस याद रखना, GREGARIOUS, ग्रिगेरियस याद रखना, ठीक है। कम्युनिकेटिव याद रखना। टॉकेटिव बच्चों बहुत बार पूछ लिया जाता है, टॉकेटिव, ठीक है, TALKTIVE, टॉकेटिव। क्लियर है। ये सारे वर्ड्स जो हैं बच्चों इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट पे चले,
होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, और जितने भी वर्ड्स मैं लिखवा रहा हूँ वो सारी चीजें वर्ड्स आप, और यहाँ पे सिर्फ 50 वर्ड्स नहीं बच्चों, ये आप देखिए मैं 50 वर्ड्स में आपके कितने लगभग 200 टू 300 400 वर्ड्स आप समझ रहे हो, ठीक है। सो ये कितनी सारी चीजें हैं, नॉलेजेबल थिंग्स हैं, जिसको आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर मिल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों टिमिड। टिमिड क्या है, एंटोनिम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि टिमिड मतलब होता क्या है। टिमिड मतलब होता है बच्चों डरपोक। क्या होता है बच्चों, टिमिड मतलब होता है डरपोक। अगर मैं इसके एंटोनिम के बारे में बात करूं तो सबसे पहले एक याद रखना जो बहुत रिपीटेड है, बोल्ड। टिमिड का एंटोनिम है बोल्ड, ठीक है। करेजियस, ठीक है, करेज वाला बंदा, कि हाँ भाई उसके अंदर करेज है, कि कोई भी डरता नहीं है किसी से। करेजियस याद रखना। फियरलेस याद रखना, जो किसी से डरे ना, ठीक है। फियरलेस याद रखना। कॉन्फिडेंट याद रखना है, इसमें कॉन्फिडेंट बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट। डेयरिंग याद रखना, DARING, डेयरिंग याद रखना। साथ ही साथ इंटरप्रीड, ठीक है, INTREPID, इंटरप्रीड याद रखना इसमें, ठीक है। और वेलिएंट याद रखना, VALIANT, वेलिएंट याद रखना। ब्रेव याद रखना, ठीक है, ब्रेव याद रखना। ये सारे वर्ड्स जो हो जाएंगे उसके टिमिड के एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट, इंसीडियस। इंसीडियस का सिनोनिम, इंसीडियस मतलब क्या होता है बच्चों, जो कपटी हो, चालाक हो बिल्कुल, ठीक है। तो जो बिल्कुल चालाक हो, जो उसमें आप क्या लिख सकते हो, जो आपके लिए भी एक कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, वो बिल्कुल घातक होता है। जैसे कि इसके सिनोनिम्स अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले टिकेरियस याद रखना, TREACHEROUS, टिचीरियस याद रखना। डिसीटफुल, DECEITFUL, डिसीटफुल याद रखना, ठीक है। इसके अंदर स्लाई याद रखना है, SLI, ठीक है। और कनिंग याद रखना, चालाक, कनिंग याद रखना, ठीक है। क्राफ्टी याद रखना, CRAFTY, क्राफ्टी याद रखना। और परफीडियस याद रखना, PERFIDIOUS, परफीडियस याद रखना, ठीक है। और स्नीकी याद रखना बच्चों, इसमें SNEAKY, स्नीकी याद रखना, ठीक है। ये इंसीडियस के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, जो अगला हमारा वर्ड है वो है डिसइल्यूजन्ड का। डिसइल्यूजन्ड का एंटोनिम बताना है आपको। डिसइल्यूजन्ड का अगर मैं बताऊं आपको, डिसइल्यूजन्ड मींस क्या होता है, जो आपको भ्रमित रखे, ठीक है, जो आपको क्या करे, भ्रमित रखे, ठीक है, आपको आपकी जगह से भटकाए, ठीक है। अगर भटका रहा है कोई चीज तो आपको क्या कर रहा है, बिल्कुल सही रास्ते पे दिखा रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो इंकरेज याद रखना सबसे पहले, ENCOURAGED, इंकरेज याद रखना, ठीक है। मोटिवेटेड याद रखना बच्चों, इसमें मोटिवेटेड, ठीक है, मोटिवेटेड याद रखना। होपफुल याद रखना, होपफुल याद रखना, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड याद रखना, क्लियर, इंस्पायर्ड याद रखना। कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड। और रीअश्योर्ड याद रखना, इसमें रीअश्योर्ड, ठीक है, रीअश्योर्ड याद रखना। ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इनके एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम वर्ड के बारे में बात करते हैं तो डिलीजेंट। डिलीजेंट का सिनोनिम क्या होता है, डिलीजेंट मतलब होता है जो परिश्रमी होता है, जो मेहनती होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम डिलीजेंट, कि यार वो बहुत मेहनत करता है, वो बहुत परिश्रम करता है, ठीक है। सो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड वर्किंग। सिंपल वर्ड में डिलीजेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, हार्ड वर्किंग। क्लियर है, ठीक है। इंडस्ट्रियस याद रखना, इसमें इंडस्ट्रियस, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इंडस्ट्रियस याद रखना। सिंसियर याद रखना, ठीक है, सिंसियर याद रखना। अटेंटिव वर्कर याद रखना है। एसिडियस याद रखना, ASSIDUOUS, एसिडियस याद रखना। लेबोरियस याद रखना बच्चों, ये बहुत बार रिपीट हुआ, लेबोरियस, ठीक है। लेबर लोग की भी क्या होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। परसिस्टेंट याद रखना, ठीक है, परसिस्टेंट याद रखना। और मेटिकुलस याद रखना, METICULOUS, मेटिकुलस याद रखना। ये सारे वर्ड्स जो हैं बच्चों इसके डिलीजेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैलिग्नेंट की, ठीक है, मैलिग्नेंट का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। मैलिग्नेंट मींस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। मैलिग्नेंट मींस क्या होता है, जो थोड़ा क्या हो, जो आपके लिए हानिकारक हो, जो आपके लिए हानिकारक हो। और एंटोनिम बताएंगे तो हानि रहित होता है, शुभ होता है, मतलब आपके लिए अच्छा रहता है। तो उसके लिए एंटोनिम्स क्या याद रखना है आपको, बेनिग्न याद रखना, ठीक है। उसके बाद हार्मलेस याद रखना आप। उसके बाद आपको काइंड याद रखना है, कि हाँ भाई काइंड है, दयालु है।
ठीक है, नॉन डेंजरस है, कैसा है वो, नेचर उसका कैसा है, नॉन डेंजरस है, ठीक है। उसके बाद जेंटल है, जेंटल याद रखना उसमें, ठीक है। उसके बाद बेनेवोलेंट है, BENEVOLENT, बेनेवोलेंट है, ठीक है। फ्रेंडली है, FRIENDLY, फ्रेंडली है। क्यूरेबल है, क्यूरेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं एंटोनिम्स में आ जाएंगी मैलिग्नेंट के। क्लियर है बच्चों? और वीडियो जैसे लगे, जैसे ही आपने वीडियो पूरी देखी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाइएगा अगर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक चाहिए होगा CHSL के लिए, ठीक है। कोई भी अगर टॉपिक आपको क्लियर नहीं है और आप चाहते हो कि उसके PYQs और उससे ऐसे ही जैसे हम वोकैब कर रहे हैं उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक्स में और आप चाहते हो कि सर उसको बता दीजिए कि हमारी क्या गलती हो रही है और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाए MTS और CHSL में, तो जरूर कमेंट करके जाइएगा, उसकी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों वो है ऑप्यूलेंट। अगला वर्ड क्या है, वो है ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट मींस क्या होता है, ऑप्यूलेंट मतलब होता है समृद्ध, बिल्कुल जो धनी हो, बिल्कुल जो महंगा हो, ठीक है, जो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, उसको क्या कहते हैं, वेल्दी, क्या कहते हैं उसको, वेल्दी, ठीक है, वेल्दी पर्सन। लग्जीरियस याद रखना, लग्जीरियस याद रखना इसमें। और आपको याद रखना है रिच, रिच याद रखना है, ठीक है। और एफ्यूलेंट याद रखना, AFFULENT, ठीक है, एफ्यूलेंट याद रखना है। और आप सॉरी एफ्यूलेंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत सी हो गई, इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, एफ्यूलेंट की स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक था, AFFLUENT, ठीक है, एफ्यूलेंट। उसके बाद स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड याद रखना, ठीक है। लेविस याद रखना, LAVISH, लेविस याद रखना। और प्रॉस्पेरस याद रखना, PROSPEROUS, प्रॉस्पेरस याद रखना। ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे बच्चों, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इनरेज, इनरेज का सिनोनिम आपको बताना है, ठीक है। इनरेज का सिनोनिम आपको बताना है। इनरेज मतलब क्या होता है बच्चों, इनरेज मतलब क्या होता है, किसी को क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना, ठीक है। तो ये हो जाता है इनरेज, मतलब कि किसी को आप गुस्सा दिला रहे हो, क्रोधित कर रहे हो, ठीक है, उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, सो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों इन्फ्यूरिएट करना, INFURIATE, इन्फ्यूरिएट करना, ठीक है। एंगर, ठीक है, इरिटेट करना किसी को, इरिटेट करना, ठीक है। और प्रोवोक करना, प्रोवोक, अगर बिग बॉस देखते हो आप तो उसमें बार बार बोलते हैं ना, मुझे प्रोवोक मत कर, प्रोवोक मत कर, तो मतलब गुस्सा मत दिला मुझे, ठीक है। तो उससे याद रखना प्रोवोक करना, EXASPEARATE, एक्सपीरेट याद रखना बच्चों, ये वर्ड बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैडन याद रखना, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना, मैडन करना, ठीक है। और इंसाइट, ENCITE, इंसाइट याद रखना, ठीक है। ये वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वर्ड के बारे में बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइवर्स। डाइवर्स का एंटोनिम, ठीक है। डाइवर्स मतलब क्या होता है, जो मतलब अलग हो, बिल्कुल अलग अलग हो, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो मतलब एक समान हो, एक जैसा हो। तो एक जैसा क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर, एक जैसा क्या होता है, सिमिलर होता है। यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है एक जैसा, ठीक है। अलाइक याद रखना इसमें, अलाइक याद रखना, ठीक है। आइडेंटिकल इन नेचर याद रखना, होमोजीनियस याद रखना, ठीक है, होमोजीनियस एक जैसा, होमोजीनियस याद रखना, सेम, कंसिस्टेंट। और एक वर्ड और याद रखना बच्चों, एकिन, ये वर्ड बहुत बार पूछ लिया जाता है, एकिन, एकिन मतलब भी होता है बिल्कुल सिमिलर, ठीक है, सेम। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करना, ठीक है। डिस्क्लोज मतलब सबसे पहले आपको, डिस्क्लोज मतलब क्या होता है कि सारी चीजें बता देना, सारी चीजें दिखा देना, सारी चीजें मतलब जो भी आपने सीक्रेटिव रखा हुआ है उस चीज को आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज को ओपन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा कि उस सारी चीजों को छिपाना, ठीक है, सीक्रेट रखना। तो एंटोनिम में आपको याद रखना है सबसे पहले कंसील, उसके बाद आप याद रखना हाइड, उसके बाद आपको याद रखना है कवर और सीक्रेट, ठीक है, कीप सीक्रेट, ठीक है। और मास्क, मास्क याद रखना, ठीक है। व्हील याद रखना, VEIL, व्हील याद रखना। सप्रेस याद रखना, SUPPRESS, सप्रेस याद रखना। विद होल्ड याद रखना बच्चों, विद होल्ड, ठीक है, विद होल्ड याद रखना। ये सारे बच्चों ये क्या हो जाएंगे, इनके एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है?
नेक्स्ट हम बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट का सिनोनिम, कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को रोक रहे हो, ठीक है, प्रतिबंध लगा रहे हो, उस पर रोकना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है। तो आप याद रखना सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस, क्लियर। और स्पेलिंग बड़े ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि स्पेलिंग भी पूछ लिया जाता है स्पेलिंग एरर में। लिमिटेशन याद रखना, ठीक है, लिमिटेशन याद रखना है आपको। उसके बाद कंट्रोल याद रखना है, ठीक है, कंट्रोल याद रखना है। और रिस्ट्रेंट याद रखना है, रिस्ट्रेंट, ठीक है, रिस्ट्रेंट याद रखना है आपको। और कर्ब याद रखना है, एक CURB, कर्ब। और इनहिबिशन याद रखना है, INHIBITION, ठीक है। ये सारे वो वर्ड्स हैं बच्चों जो जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रिपीट होने के, ठीक है। अब आपको बताना है एल्टुरिस्टिक, एल्टुरिस्टिक का एंटोनिम, एल्टुरिस्टिक का। एल्टुरिस्टिक मीन्स क्या होता है बच्चों, ठीक है। एल्टुरिस्टिक मतलब क्या होता है, जो दयालु हो, जो लालच ना करे, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा, जो लालच करे, ग्रीडी, लालची व्यक्ति, ठीक है। सेल्फिश, जो खुद के बारे में बस सोचे, ठीक है। सेल्फ स्टैंडर्ड हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, सेल्फ सेंटर्ड, खुद के बारे में सोचने वाला। ईगोइस्टिक पर्सन हो, कैसा पर्सन हो, ईगोइस्टिक पर्सन हो, ठीक है। मीन हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मीन हो। उसके बाद नैर्सिसिस्टिक याद रख सकते हो आप, NARCISSISTIC, नैर्सिसिस्टिक, क्लियर है। ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों वो है आपका फॉलिज। फॉलिज का आपको सिनोनिम बताना है। फॉलिज मीन्स क्या होता है, ठीक है, फॉलिज मीन्स क्या होता है, पत्तियां या हरियाली, ठीक है। ग्रीनरी, ग्रीनरी याद रखना आप, ग्रीनरी, ठीक है, ग्रीनरी याद रखना। वेजिटेशन याद रखना है, VEGETATION, वेजिटेशन याद रखना, ठीक है। लीव्स याद रखना, लीव्स, पत्तियां, ठीक है। फ्लोरा, जैसे आपने पढ़ा ना, फ्लोरा एंड फ्यूना, ठीक है, फ्लोरा। और वेंड्योर, VENDURE, वेंड्योर याद रखना। और ये सारे वर्ड जो हैं वो चल जाएंगे इसमें सिनोनिम्स में, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेब्यूलियस की। नेब्यूलियस का सिनोनिम आपको बताना है। नेब्यूलियस मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। नेब्यूलियस मीन्स होता है मतलब जो बच्चों अनक्लियर हो, धुंधला हो, ट्रांसपेरेंट ना हो। तो इसके जो बहुत फेमस फेमस वर्ड हैं जो SSC बार बार पूछती है, वो है बच्चों वेग याद रखना, अनक्लियर याद रखना, साथ ही साथ आपको हेजी याद रखना है, HAZY, हेजी। और ऑब्सक्योर याद रखना है, ऑब्सक्योर याद रखना है, ठीक है। एम्बिगियस याद रखना है, AMBIGUOUS, एम्बिगियस याद रखना है, ठीक है। ब्लर्ड याद रखना है, BLURRED, ब्लर्ड याद रखना है। जैसे हम बोलते हैं ना यार फोटो थोड़ी ब्लर आई है, मतलब क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, ठीक है, धुंधली है ये फोटो, तो वो। नेक्स्ट मेट्रोपॉलिशन, मेट्रोपॉलिशन का एंटोनिम बताना है, ठीक है। मेट्रोपॉलिशन मतलब हमें क्या, जो मेट्रोपॉलिशन सिटी क्या होती है, जो मतलब शहरी इलाका हो, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो ग्रामीण देहाती, जो रूरल हो, ठीक है, रस्टिक हो, RUSTIC, रस्टिक, ठीक है। कंट्री साइड, COUNTRYSIDE, कंट्री साइड याद रखना, ठीक है। नॉन अर्बन, प्रोविंशियल याद रखना, PROVINCIAL, प्रोविंशियल याद रखना, ठीक है। पेस्ट्रोल याद रखना बच्चों, बहुत रिपीटेड है ये भी, PASTORAL, पेस्टोरल याद रखना, ठीक है। विलेज, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, विलेज, ठीक है। ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों इंस्टेंटिक, इंस्टेंट, सॉरी, इंस्टेंट वर्ड। इंस्टेंट मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल इंस्टेंट हो जाए, तुरंत हो जाए। उसका उल्टा क्या होगा, जिसमें देर हो रही है, ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें कोई देरी हो रही है, तो मतलब डिलेड याद रखना, ठीक है। स्लो, स्लो काम, ठीक है। ग्रेजुअल याद रखना, इसमें GRADUAL, ग्रेजुअल याद रखना, ठीक है। किसी काम को पोस्टपोन कर देते हो आप, ठीक है, पोस्टपोन करना, ठीक है। और डिफर्ड याद रखना है, DEFFERRED, डेफर्ड याद रखना। लेट याद रखना, ठीक है, लेट। और स्लगिश, बहुत सुस्त, स्लगिश मतलब क्या होता है, सुस्त, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है आप याद रखना। रिंड,
रिंड का सिनोनिम बताना है। रिंड मतलब क्या होता है बच्चों? रिंड मतलब होता है छिलका या बाहरी परत। रिंड मतलब क्या होता है? छिलका, जैसे केले का छिलका होता है वो। उसको सिनोनिम में आपको क्या क्या याद रखना है बच्चों? सिनोनिम में उसके याद रखना है आपको पील। क्या क्या? पील, PEEL, पील। स्किन, स्किन याद रखना, ठीक है। कवर याद रखना, आउटर लेयर याद रखना, ठीक है, आउटर लेयर। और साथ ही साथ आपको सेल याद रखना है, SHELL, सेल। हस्क, हस्क याद रखना है। क्रस्ट याद रखना है, ठीक है, क्रस्ट याद रखना। और ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिंड के। होल याद रखना है, HOAL, होल, ठीक है। ये भी बहुत बार रिपीटेड हुआ है और CHSL में ये पूछा भी गया था। क्लियर है बच्चों इतने सारे वर्ड्स आपको? ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों नीट, ठीक है। ये वो वाला नीट नहीं है जो आप सोच रहे हो, अरे सर जी नीट, नीट की याद दिला दिया आपने, वो नीट नहीं है बच्चों ये, ठीक है। ये दूसरा नीट है। नीट मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ एंड सुथरा, तो उसका उल्टा क्या हो जाता है? मैसी हो जाना, बहुत गंदा हो जाना, ठीक है। तो उसमें याद क्या करोगे आप? सबसे पहले एंटोनिम में मैसी याद रखना, ठीक है। और अनटेडी याद रखना, UNTIDY, ठीक है, अनटेडी याद रखना। डिसऑर्डर याद रखना, क्लटर्ड याद रखना, CLUTTERED, क्लटर्ड याद रखना, ठीक है। स्लोपी याद रखना है, SLOPY, स्लोपी याद रखना। सैबी, SHABBY, सैबी, ठीक है। ये सारे वर्ड जो हो जाएंगे वो एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है? रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का आपको एंटोनिम बताना है। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है? जो जिम्मेदार व्यक्ति हो। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है? जो जिम्मेदार व्यक्ति हो। और अगर मैं एंटोनिम के बारे में बात करूं तो वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति होगा, ठीक है। जो इररिस्पॉन्सिबल होगा वो कैसा पर्सन होगा? इररिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, ठीक है। केयरलेस होगा, बिल्कुल केयरलेस होगा। रैकलेस होगा, गैर जिम्मेदार, ठीक है। नेग्लिजेंट होगा, NEGLIGENT, नेग्लिजेंट होगा, ठीक है। अनरिलायबल होगा, अनरिलायबल होगा, अनरिलायबल होगा। इनअटेंटिव होगा, ठीक है, इनडिफरेंट होगा। ये सारी चीजें बच्चों क्या हो जाएगी? एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब 27 का अगर हम बात करें, ऑरा। वाह भाई, ऑरा, ऑरा जैसे आप हम बात करते हैं ना, ऑरा जो, हाँ, ऑरा पॉजिटिव हो गया, ऑरा +1000 +1,00,000, ये सब। तो ये बच्चों इंस्टा की लैंग्वेज अगर हम हटाएं और इंग्लिश के बारे में हम समझे तो ऑरा मीन्स क्या होता है कि एक एटमोसफेयर। क्या होता है? एक एटमोसफेयर, ठीक है, एटमोसफेयर, एक वाइब, ठीक है, एक एनर्जी, ठीक है, एक सराउंडिंग फीलिंग, एक एम्बियंस, ठीक है, एम्बियंस याद रखना, ठीक है, एम्बियंस याद रखना। हॉलो, HALO, हॉलो, ठीक है। रेडियंस याद रखना, RADIANCE, रेडियंस याद रखना, ठीक है। मूड याद रखना। ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो ऑरा के सिनोनिम्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड 28, मैंडिबल। मैंडिबल का सिनोनिम पूछा जाता है बच्चों। मैंडिबल मतलब क्या होता है? जो जबड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जॉ बोन, ठीक है, लोअर जॉ, वो उसको मैंडिबल कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? जॉ बोन याद रखना आप लोग, ठीक है। और लोअर जॉ, लोअर जॉ याद रखना आपको, ठीक है। और मैक्सिलिया एक याद रखना, MAXILLA, मैक्सिलिया याद रखना। चिन बोन याद रखना। ये बच्चों ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, चिन बोन याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रवोक। अभी हमने पढ़ा था कि प्रवोक का मतलब क्या होता है। प्रवोक मतलब जो होता है बच्चों, मतलब भड़काना होता है। किसी चीज को आप भड़का रहे हो, तो आप भड़काने की जगह आप क्या कर रहे हो? उसका उल्टा शांत करा रहे हो। किसी को क्या कर रहे हो? बोल रहे हो कि शांत हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, ठीक है। सूद याद रखना, जो ज्यादा चपड़ चपड़ करता है उसको आपने सूद दिया पकड़ के, अब वो बिल्कुल शांत हो गया। पैसिफाई याद रखना, ठीक है। अपीज याद रखना आपको, APPASE, अपीज याद रखना है, ठीक है। और अले याद रखना, कि बच्चा रोता है हम बोलते नहीं अले अले, चुप हो जा चुप हो जा, तो अले अले याद रखना। और प्लेसेट याद रखना है, PLACATE, प्लेसेट याद रखना है। और आपको मॉलिफाई याद रखना है, MOLLIFY, मॉलिफाई याद रखना है। और आपको रिलीव याद रखना है, RELIEVE, रिलीव याद रखना है। कंफर्ट याद रखना,
ठीक है, ये सारे वर्ड जो हो जाएंगे वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों प्रीजुडिस की। प्रीजुडिस मतलब क्या होता है, किसी का पक्षपात करना, ठीक है, बायस रहना, ठीक है, बायस रहना, किसी का पक्ष लेना, ठीक है, पार्शियलिटी करना, क्या करना बच्चों, पार्शियलिटी करना, ठीक है, अनफेयरनेस करना, अनफेयर करना, ठीक है, और बाइगोट्री याद रखना, BIGOTRY, बाइगोट्री याद रखना, ठीक है, फेवरेटिज्म करना है, फेवरेटिज्म। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रिस्क्यूशन। प्रिस्क्यूशन का सिनोनिम बताना आपको। प्रिस्क्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रिस्क्यूशन का हमें पता होना चाहिए मतलब, जिसका मतलब होता है अत्याचार करना, ठीक है, अब्यूज, क्रूल, ये सारी चीजें, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। क्या होता है, अब्यूज, क्रूल याद रखना, ठीक है, और टॉर्मेंट याद रखना, TORMENT, टॉर्मेंट याद रखना, और ऑपरेशन याद रखना, ऑपरेशन OPPRESSION, ऑपरेशन याद रखना, और हरेसमेंट याद रखना, किसी को हरेश करना, HARASSMENT, हरेसमेंट याद रखना, इनजस्टिस करना, इनजस्टिस याद रखना, और एक लास्ट वर्ड याद रखना इसमें, टिरैनी, TIRANNY। क्लियर है, बहुत बढ़िया। डिसअप्रूव। डिसअप्रूव मतलब क्या होता है कि डिसअप्रूव करना, किसी को मना कर देना, ठीक है, किसी की सहमति ना बनाना, ठीक है, उसका उल्टा क्या होता है कि सहमत रहना, स्वीकृति देना, अप्रूव कर देना। डिसअप्रूव का सबसे पहला वर्ड क्या होगा कि आप उस चीज को अप्रूव कर रहे हो, ठीक है, आप उस चीज को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उस चीज को प्रेज कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है, सराह रहे हो, एक्सप्रेस करना, इंडोर्स करना, ENDORSE, इंडोर्स करना, ठीक है, कंसेंट, कमेंट, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा मैंडेट। मैंडेट का सिनोनिम। मैंडेट मतलब क्या होता है, किसी को आदेश देना, निर्देश करना, ठीक है, जैसे कि आप लिखना इसमें, मैंडेट मीन्स क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है, कमांड, कमांड याद रखना इसमें, डायरेक्टिव याद रखना, DIRECTIVE, डायरेक्टिव याद रखना इसमें, ठीक है, और डिक्री याद रखना, DICREE, ठीक है, डिक्री याद रखना, अथॉराइजेशन, सेंसेशन और रूलिंग, ये सारी वर्ड्स इसमें आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हरेश का आपको, हार्श, हार्श का आपको एंटोनिम बताना। हार्श मतलब क्या होता है कि मतलब बिल्कुल क्रूल, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल कठोर हो, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, बिल्कुल जो कोमल हो, जेंटल, ठीक है, माइल्ड, ठीक है, सॉफ्ट, और प्लीजेंट याद रखना, प्लीजेंट। क्लियर है। और टेंडर याद रखना है आपको, टेंडर, ठीक है, और लेनियंट याद रखना है, LENIENT, लेनियंट याद रखना है। स्मूथ याद रखना है आपको, ठीक है, स्मूथ याद रखना है। सूदिंग याद रखना है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एरोगेंस। एरोगेंस मतलब क्या होता है, बिल्कुल अहंकार, ठीक है, किसी के अंदर अहंकार आ जाना, अकड़ अकड़ से चलता है, बिल्कुल एरोगेंट व्यक्ति है वो। उसका उल्टा क्या हो जाता है, बिल्कुल नम्र व्यक्ति है, बिल्कुल विनम्र व्यक्ति है वो, ठीक है। ह्यूमिलिटी है उसके अंदर, HUMILITY, ह्यूमिलिटी है उसके अंदर। मोडेस्टिटी है, MODESTY, मोडेस्टिटी है, ठीक है। मीकनेस है, ठीक है, मीकनेस है, ठीक है, और पोलाइटनेस है, रिस्पेक्टफुल है, जेंटलनेस है, डाउन टू अर्थ है। तो ये सारे वर्ड जो होंगे एंटोनिम हो जाएंगे इसके, ठीक है। रोटेंड, रोटेंड मतलब क्या होता है बच्चों, गोल या मोटा, ठीक है। रोटेंड मतलब क्या होता है, गोल या मोटा। तो आप इसको राउंड लिख लेना सबसे पहले। और CHSL में ये आया था बच्चों, जिसने इसने राउंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट माना था इसका सिनोनिम, ठीक है। राउंड याद रखना। स्टाउट याद रखना, STOUT, स्टाउट, मोटा, बल्कि, ठीक है। पोर्टली, PORTLY, पोर्टली याद रखना। और प्लम्प याद रखना, PLUMP, प्लम्प याद रखना। चबी याद रखना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स, और जो भी चीज जो है वो सर्कुलर शेप में हो, अगर कोई भी चीज अगर सर्कुलर शेप में है तो आप कह सकते हो कि क्या है, वो रोटेंड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों वो हॉलिस्टिक।
नेक्स्ट वर्ड क्या है? हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक का सिनोनिम बताना है। हॉलिस्टिक मतलब क्या होता है? पूर्ण, समग्र, मतलब बिल्कुल क्या होना? कंप्लीट होना, बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। क्लियर है? कंप्लीट याद रखना, और एंटायर याद रखना, ENTIRE, एंटायर याद रखना, होल याद रखना है आपको। क्लियर है? उसके बाद ओवरऑल याद रखना है आपको, ओवरऑल। उसके बाद टोटल। क्लियर? देन आपको याद रखना है इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। ये सारे वर्ड्स जो हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स हॉलिस्टिक के। एजिटेट के आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है एजिटेट का। ठीक है, एजिटेट मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये करना, एजिटेट मतलब होता है भड़काना। ठीक है, क्या होना? भड़काना। तो उसका उल्टा क्या होगा? बिल्कुल शांत करना, स्थिर करना, काम, जो कि हमने पढ़ा है, काम करना किसी को, सूद, पैसिफाई। ठीक है, और कंपोज करना, और रिलैक्स करना। ठीक है, ईज करना, और प्लेसेट करना, PLACATE। ठीक है, ये सारे वर्ड्स एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा लर्क। लर्क मतलब क्या होता है बच्चों? लर्क मतलब होता है छिपना या घात लगाना। बिल्कुल लर्किंग क्या होता है? लर्किंग मतलब जो बिल्कुल जैसे टाइगर और लॉयन क्या करता है? बिल्कुल लर्किंग करते हैं, वो छिप के सीधा घात लगा के तब वार करते हैं, जैसे हाइड। ठीक है, हाइड, स्नीक, SNEAK, स्नीक याद रखना। लॉइटर याद रखना, LOITER। और स्कल्क याद रखना है, SKULK। ठीक है, प्रॉल याद रखना है, PROWL, प्रॉल याद रखना है। कंसील याद रखना है, CONCEAL। एम्बुस याद रखना है, AMBUSH। ये सारे वर्ड्स जो हो जाएंगे बच्चों, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे लड़के। क्लियर है? और नेक्स्ट वर्ड के बारे में अगर हम चलें, जो इसका मतलब होता है हीनियस। हीनियस का आपको एंटोनिम बताना है बच्चों। हीनियस मतलब क्या होता है? जो मतलब कि जिसको आप ये कह सकते हो जो बिल्कुल गंदा हो, हीनियस हो, हीनियस पर्सन हो, मतलब उसको आप मतलब डिस्करेज ही करोगे उसको। ठीक है, डिस्करेज करते हो आप, हीनियस मतलब। और इसका उल्टा क्या करोगे? किसको इंकरेज करोगे? एडमायर करोगे। ठीक है, तो क्या वर्ड याद रखना है? एडमायरेबल याद रखना है आपको। गुड पर्सन, बहुत अच्छा लड़का है भाई। नोबल है, NOBLE, नोबल है। ठीक है, और राइटियस है, RIGSTEOUS, राइटियस याद रखना है। ऑनरेबल याद रखना है, HONOURABLE, ऑनरेबल याद रखना है। डिसेंट याद रखना है, DECENT, डिसेंट याद रखना है। ये सारे वर्ड्स जो हो जाएंगे वो हीनेस के एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड का सिनोनिम। जैसे अभी हमने पढ़ा, इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? एक साथ करना। ठीक है, एकजुट करना, जोड़ना। ठीक है, तो आप इंटीग्रेटेड में और क्या लिख सकते हो इसके सिनोनिम्स में? तो आप लिख सकते हो बच्चों कंबाइन करना। क्या लिख सकते हो? कंबाइन करना, यूनाइट। ठीक है, एक साथ आना, मर्ज, मर्ज करना। ठीक है, और अमेलमेट करना, AMALGAMATE, अमेलमेट करना। ब्लेंड, ब्लेंड, फ्यूज। ठीक है, फ्यूज याद रखना। कंसोलिडेट याद रखना आपको, कंसोलिडेट। क्लियर है बच्चों? कंसोलिडेट याद रखना है। डिसेबल, डिसेबल का एंटोनिम बताना बच्चों आपको। डिसेबल मींस क्या होता है? डिसेबल जो बिल्कुल क्या हो, जो सक्षम ना हो, जिसके अंदर शक्ति ना हो। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो इनेबल हो, जो क्या हो? बिल्कुल इनेबल हो, जिसके अंदर शक्ति हो, जो सक्षम हो, जो इम्पावर हो, जिसके अंदर पावर याद रखना है आपको। स्ट्रेंथन याद रखना है, STRENGTHEN, स्ट्रेंथन याद रखना है। ठीक है, ऑथराइज याद रखना है, AUTHORIZE, ऑथराइज याद रखना है। इक्विप याद रखना है बच्चों, इक्विप, इक्विप याद रखना है आपको। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट याद रखना है। क्लियर है? क्वालिफाई याद रखना है। ठीक है, क्वालिफाई याद रखना है। ये सारे वर्ड्स जो हो जाएंगे वो डिसेबल के एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड हम बात करें इंसाइट। इंसाइट मतलब क्या होता है? किसी चीज को आगे बढ़ते रहने देना। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी इंकरेज करना। ठीक है, उसको बिल्कुल इंकरेज करना, ऊपर ऐसा बोलना जिससे उसको ऐसा लगे कि हाँ वो बहुत ज्यादा प्रेरित हो रहा है उस चीज से। सो ये इंसाइट मीन्स होता है। ठीक है, उसका उल्टा क्या करोगे? आप किसी को डिटर करोगे।
ठीक है, डिटेयर करोगे और डिस्करेज करोगे। अगर आप उसको इनकरेज कर रहे हो तो उसको आप क्या करोगे, उसका उल्टा डिस्करेज करोगे। प्रिवेंट करोगे, बचाओगे, उसको रोकोगे, ठीक है। और रीस्ट्रेन करोगे, रीस्ट्रेन करना, ठीक है। हिंडर करना, आगे जाने से उसको रोकना, ठीक है। सप्रेस करना, सप्रेस याद रखना। इनहिबिट याद रखना, इनहिबिट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों वो टॉलरेंस है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टॉलरेंस। जैसे हम टॉलरेंस करते हैं, जैसे कि सहनशीलता, धैर्य, ठीक है। जैसे उसमें आता है पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस याद रखना है आपको। और एंड्योरेंस याद रखना है, ठीक है। इंड्योरेंस याद रखना है आपको, इंडोरेंस याद रखना है। और आपको याद रखना है लेनिनेंसी, LENIENCY, लेनिनेंसी याद रखना है। सिंपैथी याद रखना है आपको, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हो जाएंगे वो इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और ये सारे वर्ड्स मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी भी यहाँ तक देख रहे हैं, तो आपको इसमें समझ आ रहा होगा बच्चों ये वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड्स आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और इतने जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, आइदर वो आपका CHSL हो, MTS हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आ रही है, और CPO भी अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो बच्चों ये सारी जो आपकी सीरीज चल रही है और ये वोकैब का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और जिससे आपको खुद पता चल रहा होगा कि इतने सारे वर्ड्स एक ही वीडियो में अगर हमारी कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये सोचो कि अगर आप आगे भी टॉपिक कंप्लीट करते हो इसी से, लेट अस सपोज कि आप PQRS कर रहे हो, क्लोज टेस्ट कर रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो, एरर डिटेक्शन कर रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, ये सारी चीजें बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप चाहते हो ऐसे ही सारी चीजें कवर करना जैसे कि आप में वो कैप कर रहे हो, तो जरूर से जरूर आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स और अपने जो ऐसे टॉपिक है जो आपको ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो जल्दी से लिखिए और जल्दी से आप उस चीज़ के बारे में सोचिए और अपना एक जो स्कोर है वो अच्छा करिए, जिससे आप जो सिलेक्शन जो आपकी बहुत दूर जा रही है आपसे, उसको अपने पास लेके आइए और सेलेक्ट होइए, ठीक है। क्योंकि मेन बच्चों क्या होता है हमारा सिलेक्शन, ठीक है। पढ़ सब लेते हैं, पढ़ाई सब कर लेते हैं, पढ़ा भी सब देते हैं, लेकिन आगे वही जाता है जो ये सारी चीजों को एक कंसिस्टेंट ढंग से करता है, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है बच्चों, आपको इस चीज का ध्यान देना। नेक्स्ट फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का एंटोनिम बताना है बच्चों। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, बिल्कुल कमजोर। इसका एंटोनिम के बारे में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, ब्राउनी याद रखना, ब्राउनी याद रखना, ठीक है। ड्यूरेबल याद रखना है आपको, ठीक है। अनब्रेकेबल, टफ, TOUGH, टफ याद रखना है। रेसिलेंट याद रखना है, RESILIENT, रेसिलेंट याद रखना है। और साथ ही साथ इसको सॉलिड याद रखना है, सॉलिड बिल्कुल, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हो जाएंगे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों वो है आपका इम्प्रोमेंटू, ठीक है। इम्प्रोमेंटू का एंटोनिम, इसका मतलब क्या होता है कि जो पहले से तैयार ना हो, जो पहले से तैयार ना हो, मतलब बिल्कुल एकदम सडन करते हो, प्री प्लान नहीं करते हो, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि आपका जो सारी चीजें पहले से ही प्लान्ड, प्रिपेयर्ड है, ठीक है। प्रिपेयर्ड है, रिहर्स्ड है, रिहर्स्ड है। और डेलिब्रेट याद रखना है, DELIBERATE, डेलिब्रेट याद रखना है इसमें। सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, ये सारे जो होंगे वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, क्लियर है बच्चों। और ये ऐसे वर्ड्स जो है आपके CHSL में आए। इंटरस्प्रेड का आपको सिनोनिम बताना है, इसका मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ, फैला हुआ, ठीक है। जैसे स्कैटर्ड, स्कैटर्ड याद रखना है आपको। स्प्रेड याद रखना है, ठीक है। स्प्रेड याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड याद रखना है इसमें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड याद रखना है आपको। और डिस्पर्स्ड याद रखना है आपको, डिस्पर्स्ड, क्लियर है। स्प्रिंकल्ड याद रखना है आपको, स्प्रिंकल्ड, ठीक है। डॉटेड याद रखना है, डॉटेड याद रखना है। स्कैटर्ड अराउंड याद रखना है। ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो इंटरस्प्रेड का सिनोनिम हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा 48, वो है बच्चों आपका मैस्कुरेटेड। मैस्कुरेटेड का आपको सिनोनिम बताना है, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल साधारण,
ठीक है, मतलब कि एक तरीके से आप ये मान के चलिए जो साधारण बनने का नाटक करता है, ठीक है, फेक्ड, फेक पर्सन जो होते हैं ना उनको कहते हैं फेक्ड, और प्रिटेंडेड, प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंडेड, ठीक है, कॉमफ्लेज्ड, COMUFLAGED, कॉमफ्लेज, ठीक है, और एक वर्ड याद रखना आपको FEIG, फील्ड, ठीक है, एक्टेड, ये सारे वर्ड्स जो हो जाएंगे बच्चों ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है बच्चों डेरोगेटरी और इनकॉरेंट, ये आपको ये दोनों चीजें जो हैं ये आपको होमवर्क में दी जा रही है। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं सो इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम आपको जल्द ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप इसके एक्स्ट्रा वर्ड्स कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेरोगेटरी का सिनोनिम और एंटोनिम दोनों, और इनकॉरेंट का एंटोनिम और सिनोनिम दोनों, ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए अगर आप अभी तक ये पूरी वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके जाइएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ बच्चों आपको लोग के लिए ये कि अगर आप चाहते हैं स्टेनो में अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है, होपफुली अच्छा आए, और आपको ये पता है कि हाँ मैं जो है रिटन में क्वालिफाई कर लिया हूँ और मुझे शॉर्ट हैंड की प्रेपरेशन करनी है, तो उसके लिए बच्चों एसएससी बूस्टर लेके आया है आपके लिए टारगेट स्पीड बैच, जिसमें आप अपने स्टेनो की जो स्पीड है वो आप अच्छी तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं। अगर बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं प्रीमियम फीलिंग लेना एक प्रीमियम नोटपैड पे लिख कर, तो आपके लिए एसएससी बूस्टर लाया शॉर्ट हैंड की नोटबुक, जिस पे आप लिख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इसको ऑर्डर करना है, घर बैठे आप मंगाना चाहते हैं, तो इस गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा बच्चों, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।